आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 7 पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत तथा उत्पादन मात्रा का निर्धारण पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। प्रश्न: संतुलन मूल्य का अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है। तो संतुलन मूल्य का अर्थ का उत्तर जो है यहाँ से हम कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में संतुलन का आशय एक ऐसी दशा से है जिसमें एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक अथवा अर्थव्यवस्था अपनी वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती है। संतुलन मूल्य उस मूल्य को कहा जाता है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस संतुलन पर मांग पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को इस प्रकार नष्ट कर देती है कि बाजार में स्थिर दशा उत्पन्न हो जाती है। तब इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। संतुलन बिंदु पर मांग और पूर्ति की मात्राएं आपस में बराबर हो जाती है। इसके बाद एक परिभाषा भी है यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो कि क्रेता खरीदना चाहते हैं, या वह मूल्य है जो बाजार को साफ कर देता है। ये परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। इसका अगला प्रश्न: पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण 3 प्रकार से है। वस्तु की मांग, ये पूरा ही उत्तर होगा यहाँ तालिका बना करके। फिर यहाँ पर चित्र द्वारा स्पष्टीकरण है। दूसरा वस्तु की पूर्ति, इसका भी पूरा यहाँ तक तालिका के द्वारा, और नीचे चित्र है। तीसरा है मांग एवं पूर्ति में संतुलन, जो कि ये पूरा इसका उत्तर होगा नीचे तक। इसका अगला प्रश्न: मांग एवं पूर्ति में संतुलन को या संतुलन मूल्य के निर्धारण को रेखा चित्र एवं तालिका के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका पूरा उत्तर होगा। पहले इसके बारे में ही रहेगा, फिर नीचे तालिका बनेगा, फिर इसका स्पष्टीकरण है, नीचे रेखा चित्र और इसका स्पष्टीकरण है। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा संतुलन मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है या किस प्रकार होता है। फिर अगला प्रश्न है मूल्य निर्धारण में समय तत्व के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या मूल्य निर्धारण में समय तत्व का क्या महत्व है। तो मूल्य निर्धारण में समय तत्व के महत्व को 4 भागों में बांटा गया है: अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल एवं अति दीर्घकाल। ये पूरा इसका उत्तर होगा। अति अल्पकाल यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर इसका अगले पेज में अल्पकाल दिया है, उसके बाद फिर ये दीर्घकाल है, और ये चौथा है अति दीर्घकाल। ये चारों पॉइंट इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है अल्पकाल एवं दीर्घकाल में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर ये होगा अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर, जो यहाँ पर दिया हुआ है। कुल 4 अंतर है, तो इसका उत्तर होगा अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर। फिर अगला प्रश्न होगा बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में निम्न अंतर है। टोटल 7 अंतर दिया हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। फिर राशनिंग क्या है, इसका उत्तर ये होगा राशनिंग क्या है। प्रश्न का उत्तर है इस प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा को संतुलित कीमत से कम कीमत पर बेचा जाता है ताकि कमज़ोर समुदाय को सस्ती कीमत पर वस्तुओं की पूर्ति की जा सके। इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड या कूपन दिए जाते हैं ताकि वे सस्ती कीमत पर वस्तुएं राशन दुकान से खरीद सके। ये इसका उत्तर होगा। दूसरा काला बाजारी क्या है।
कालाबाजारी उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार द्वारा तय की गई कीमत से ऊंची कीमत पर वस्तुओं को गैर कानूनी ढंग से बेचा जाता है। कालाबाजारी के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे विक्रेता द्वारा अधिक लाभ कमाने की इच्छा या सरकारी तंत्र का ढीला होना आदि। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालाबाजारी क्या है ये है, और दूसरा राशनिंग क्या है, इसका उत्तर ये रहेगा। इसी प्रकार पाठ के अंत में स्मरणीय बिंदु भी दिया हुआ है, जिसमें भी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में कई प्रश्न का उत्तर यहाँ पर से याद कर सकते हैं। पीछे और है, इसके बाद लास्ट पेज में यहाँ पर भी स्मरणीय बिंदु का महत्वपूर्ण कई प्रश्न का उत्तर छोटे छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी इसका उत्तर के रूप में याद कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ये थे इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर।